आज हम बजट गुरुकुल की तीसरी क्लास करेंगे और इसमें हम फाइनेंस बिल की बात करेंगे। बिल की बात सुनते ही याद आता है कि तरह तरह के खर्चे, है ना। एक फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ। पहली तारीख से शुरू हो जाता है ग्रॉसरी से लेकर अखबार वाले तक, फिर वही बिल लाया हूँ। सरकार हर साल बजट में एक बिल लेके आती है, फाइनेंस बिल, जिसके सहारे पूरी साल हमसे तरह तरह के टैक्स वसूले जाते हैं। इस बिल को बोलते हैं फाइनेंस बिल। जिस वक्त हम संसद के संदर्भ में बिल की बात सुनते समझते हैं, हमें समझना चाहिए किसी कानून की बात हो रही है, किसी अधिनियम की बात हो रही है। बजट का ताल्लुक अर्थव्यवस्था से है। उस अर्थव्यवस्था के दस्तावेज बजट को जब पेश किया जाता है तो बहुत सारे प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। सरकार बताती है ये खर्चा वो खर्चा, उन खर्चों का जुगाड़ कैसे होगा, उसके लिए फाइनेंस बिल लाया जाता है। फाइनेंस बिल में उन तमाम कानूनों को बदलने का प्रपोजल होता है जिनको बदलना सरकार का बिल भरने के लिए ज़रूरी होता है। तो सरकार का बिल भरने के लिए ज़रूरी जो कानून बदलने वाला दस्तावेज होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल को समझना ज़रूरी है। फाइनेंस बिल को हम मनी बिल बोलते हैं। फाइनेंस बिल को हम मनी बिल बोलते हैं। ये हम समझेंगे तो फाइनेंस बिल को और बेहतर तरीके से समझेंगे। गुड मॉर्निंग सर। सो जैसे आपने फाइनेंस और मनी की बात की, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है या फिर दोनों सेम ही होता है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मनी और फाइनेंस दोनों बहुत अलग अलग कंसेप्ट है ना। श्रुति को एक मोबाइल खरीदना है, 20,000 रुपये का मनी चाहिए, और इसे फाइनेंस कौन करेगा, इसका इंतज़ाम कौन करेगा, जुगाड़ कौन करेगा? मम्मी देंगी या पापा देंगे या दोनों मिलकर देंगे? बजट ने बताया कि 20,000 करोड़ रुपया हमको खर्च करना है, सिर्फ डिफेंस में खर्च करना है। भाई मनी तो ये है, पर इसका फाइनेंस का जुगाड़ कहाँ से आएगा? कहाँ से पैसा आएगा? इतना इनकम टैक्स से आएगा, इतना कस्टम से आएगा, कितना कस्टम से, कितना इनकम टैक्स से, जब वो पैसा कहाँ से किस मद से आएगा, इसका पूरा हिसाब किताब वो मिलता है हमको फाइनेंस बिल में। तो फाइनेंस बिल को हमें एक तरीके से और समझना चाहिए। फाइनेंस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक दृष्टि से हम बोलते हैं मनी बिल। मनी बिल का मतलब क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा संसद के दो हिस्से होते हैं। जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में पेश हो गया तो फिर इसे राज्यसभा ना तो रिजेक्ट कर सकती ना बदल सकती। यानी कोई ऐसी सरकार जिसका राज्यसभा में बहुमत नहीं हो, लोकसभा में बहुमत है, तो वो बेखौफ हो सकती है कि राज्यसभा से इसको वापस नहीं भेजा जाएगा। संविधान बनाने वालों ने इस बात का ध्यान रखा कि बजट का डॉक्यूमेंट जब लोकसभा में पेश हो और लोकसभा में अगर बहुमत है तो वो पास हो जाए। यहाँ हमको एक चीज़ और समझनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर लोकसभा में ही बजट प्रस्ताव पे सरकार हार जाती है तो समझिए सरकार का अविश्वास प्रस्ताव आ गया और सरकार के जाने के दिन आ गए। तो मनी बिल को सिर्फ लोकसभा से पारित होने की जरूरत है। डिस्कशन सब जगह हो सकता है, पर राज्यसभा ये नहीं कह सकती कि साहब इसको हम रिजेक्ट करते हैं या इसमें चेंजेस करके भेजिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान में इसको मनी बिल की तरह ट्रीट करके संविधान चाहता है कि लोकसभा में इसके फैसले मूलतः होने चाहिए। तो सर, ये बजट एक इकोनॉमिक चीज़ होती है, तो इसमें कानून बदलने की बात कहाँ से आ गई? देखिए पृथ्वीराज, हम लोग सांस भी किस तरह से लें इसके बारे में कानून है। हर चीज़ कानून से चलती है। सरकार और गुंडे में एक फ़र्क होता है। गुंडा चाकू या रिवॉल्वर दिखा के आपकी जेब से पैसा निकालता है, सरकार कानून दिखा के आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत हो सकता है पिछले साल आप पे टैक्स लगता हो 20%, सरकार कह रही है इस बार 20 नहीं 30% देना है, तो इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करना पड़ेगा। कस्टम की रेट अगर बढ़ाई जाती है, आयात शुल्क बढ़ाया जाता है,
तो रेट में चेंज करना पड़ेगा। तो रेट में चेंज का मतलब क्या हुआ? कस्टम एक्ट बदलेगा, इनकम टैक्स एक्ट बदलेगा। तो बजट जो प्रपोजल रख रहा है उसका कानूनी इम्प्लीकेशन क्या है, कानून में क्या चेंजेस होंगे, वो सारे के सारे चेंजेस फाइनेंस बिल में पेश किए जाते हैं। तो फाइनेंस बिल एक तरह से कानूनी दस्तावेज होता है। अच्छा, तो सर बजट को हम आर्थिक डॉक्यूमेंट माने या लीगल डॉक्यूमेंट माने? देखिए, बहुत आपका महीन सवाल है, टेक्निकल डिटेल्स वाला सवाल है। बजट में कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वित्त मंत्री की स्पीच, बजट के आंकड़े, इन्हें आप कह सकते हैं कि बजट के आर्थिक दस्तावेज हैं, इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स। बजट का जो फाइनेंस बिल वाला हिस्सा होता है, जहां कानूनों के बदलावों के बारे में बात है, वो प्योरली टेक्निकल लीगल हिस्सा है। समग्र बजट को कह सकते हैं हम, ये इकोनॉमिक लीगल डॉक्यूमेंट है, फाइनेंस बिल लीगल डॉक्यूमेंट है, बाकी सारे इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स हैं। हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए, हम सब विद्यार्थी अर्थशास्त्र के हैं, लेकिन भारत में हर चीज़, लगभग हर चीज़, जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं उसका साइज़ कितना हो, कैसा हो, ये भी कानून से तय होता है। आपको शायद याद ना हो, आपके पिता से बात करें, आपके दादा से बात करें कि घर में हम जो रखते हैं ट्रांजिस्टर रखने का लाइसेंस सरकार से लेना होता था। उस लाइसेंस की फ़ीस हमको सरकार को देनी होती थी। सरकार कहती थी कि इस रेडियो में, ट्रांजिस्टर में जो गाने आ रहे हैं वो हवाओं से आ रहे हैं। हवा किसकी? सरकार की। तो सरकार का हक है कि उस हवा की फ़ीस वसूल ले। लेकिन धीमे धीमे ये कानून ढीले हुए, उदार हुए। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लेकिन कोई भी सरकार बदलाव करेगी, उसका कानूनी डायमेंशन होता है। तो फाइनेंस बिल आपको वो सारे कानूनी डायमेंशन समझाता है। इसलिए आप पाएंगे कि बजट को समझने और समझाने के लिए थोड़ा सा ज्ञान कानून और संविधान का और बहुत सारा ज्ञान अर्थशास्त्र का जरूरी होता है।